हरियाणा में अगर पिछले 48 घंटों की बात करें तो पराली के मामले बहुत कम है। इससे पहले 24 घंटों में एक भी मामला पराली जलाने का नहीं आया है, लेकिन 48 घंटों की रिपोर्ट बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स हरियाणा के 19 शहरों का 400 से ज्यादा है, जो कि बहुत ज्यादा गंभीर है। और इसको लेकर हम बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ कृषि मंत्री हैं श्याम सिंह राणा जी। सर, पराली प्रबंधन को लेकर हरियाणा के जो प्रयास हैं, हरियाणा सरकार के प्रयास है, वो नजर आ रहे हैं। ऐसे में एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी बढ़ रहा है, अब क्या कारण? नहीं, देखिए, पूरे हरियाणा में जो केस आए हैं आगजनी के, पराली के, वो सैटेलाइट से आते हैं सारे वो। और सैटेलाइट सबके ले लेता है। किसी की कुरड़ी में आग लगी, किसी के बाड़े में आग लगी, किसी के कुछ, वो तो छांटता नहीं भी एग्रीकल्चर के या किसके हैं ये। लेकिन जब एग्रीकल्चर वाले उसकी समीक्षा करते हैं, भाई इतने केस हैं, तो वो केस केवल 458 ही मिले एग्रीकल्चर के, जबकि 857 थे। अब 400 कम हो गए। अब एक कम मान लो, उसमें 400 कम हो गए। तो ये इस पे FIR दर्ज हुई हमारी 273 और 353 पे जुर्माना हुआ। और मैं समझता हूँ भाई इस बार जो हम और सब्सिडी दे रहे हैं, पहले हमने जो इस पराली प्रबंधन पे सब्सिडी दी है सरकार ने, वो 1,08,82 हमने मशीनों पे सब्सिडी दी है। अब कुछ मशीनों पे अब देंगे, जो आए हमारे पास केस आए हैं नए, जो डिमांड की है किसानों ने। अब उसी वजह से हर साल पराली के केस कम हो रहे हैं। और जो आप ये 400 पार की बात कह रहे हो, भाई जो पोल्यूशन है इतना, ये अब इतना नहीं है, कम है। आप दोबारा देखो, आपको कम मिलेगा। अब एक घंटे में फर्क पड़ रहा है इस चीज का, पोल्यूशन भी कम होने लग रहा है ये। और जैसे जैसे अब और साफ हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। तो ये तो हमारा पराली प्रबंधन। और कोई बात आप मैडम पूछना चाहो तो? सर, इसके अलावा अगर DAP की बात करें, सरकार कह रही है कमी नहीं है, लेकिन एक पैनिक की जो है सिचुएशन देखने को मिल रही है। खासकर सिरसा से, फतेहाबाद से ऐसी वीडियोज आ रही है कि मारामारी वहां पर देखने को मिल रही है। पुलिस वहां खड़ी है ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। देखिए मैडम, आज सिरसा में रैक भी लगने वाला। जहां तक DAP की बात है, ये खेती कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। ये खुले आसमान के नीचे खेती होती है और इसका प्रोसेस लंबा होता है। अब आप पैडी की फसल है, फिर अब गेहूं की बिजाई है। गेहूं की बिजाई एक दिन में नहीं होगी। अब ये बिजाई शुरू हुई है। अब ये नवंबर का महीना है, फिर दिसंबर का महीना है, 2 महीने चलेगी। लेकिन किसान, हम भी किसान हैं, हम सोचते हैं 2 महीने का खाद आज ही मिल जाए। लेकिन सरकार के पास खाद की कमी तो है नहीं। अब ट्रेन से आता है ये खाद और विदेशों से आता है ये। अब इसको 3 तारीख को भी रैक लगया, 4 को भी रैक लगया, 5 को भी, 6 को भी, 7 को भी, 8 को भी, 9 को भी, 10 को भी और 11 को भी लगेगा। अब ये ट्रेन से आता है खाद। ये आसपास के जिलों में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटते हैं। तो इस तरह से खाद भी आने लग रहा। और जैसे जैसे बुआई चलेगी, खाद की कोई कमी नहीं आएगी। किसान भाइयों से हमारा यही अनुरोध है। अब वो सारा स्टॉक एकदम लेना चाहते हैं। अब वो एकदम में भीड़ हो जाती है। अब जरूरत तो पड़ेगी उसको दिसंबर में। अब मांगता है वो, अभी चाहता है वो, हाँ कुछ अभी जरूरत है उसको। अब उतना अगर वो ले फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सारा एकदम मांगेगा तो फिर दिक्कत आ जाती है। हम सर, ये भी है, वॉर का भी कारण बताते हैं इस वजह से, क्योंकि बाहर से, जैसे आपने कहा, विदेश से आती है। नहीं, विदेश से ही आता है खाद हमारा। ये साउथ अफ्रीका से आता है ये खाद। और NPK खाद इसका अल्टरनेटिव है। 1.5 कट्टा खाद का NPK का तो इसके बराबर हो जाता है, इससे भी ज्यादा बेहतर हो जाता है। उसमें पोटास ज्यादा हो जाती है। DAP में पोटास कम है और NPK में 1.5 कट्टे में पोटास ज्यादा है। उससे और भी रंगत आती है फसल पे। लेकिन अब जो पराली को खेत में खपाने का जो सिस्टम है, हम पराली को खेत में खपाते हैं, उससे खाद में बचत होती है। पहले हमारे यहाँ कलर बहुत थे और कलर की हम डोल निकालते हैं 1-1 एकड़ की। उसमें पराली ले आके गिराते हैं कहीं से, जहाँ पराली मिलती है हमारे को। और पराली के फिर पानी छोड़ते हैं, फिर उसमें बरसीन बोते हैं। पराली खेत को फर्टाइल करती है। जिन किसानों ने पराली को खेत में खपाया वो समझदार हैं काफी। जैसे कुछ किसानों से हमारी बात हुई,
भाई सच बताओ, भाई आप पराली जब से खपाने लगे हो तो आपकी प्रोडक्शन कितनी हुई, पहले कितनी थी? अब एक गांव है बकाना, उसमें हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, पूछा जाके उससे, कहता है जी पराली खपाने से पहले मेरी गेहूं 20-22 कुंटल होती थी। अब मैं 5-6 साल से पराली को खेत में खपाता हूँ, आग नहीं लगाता। अब मेरी 28-29 कुंटल की एवरेज है, 1.5 कट्टा खाद का बचा। अब ये खाद भी बचाएगी, प्रोडक्शन भी बढ़ाएगी। पराली किसान के लिए एक वरदान है। और जब हम इसको जलाते हैं तो खेत की ताकत कम हो जाती है और पोल्यूशन रूंगे में मिल जाता है, उसके बाल बच्चे भी वातावरण में अच्छा नहीं होता वो। इसलिए समझ आने लगी सबको, पराली को ना जलाएं, इसको खेत में खपाएं, इससे प्रोडक्शन बढ़ती है। ऐसा नहीं है अभी पराली कोई जलाने के लिए है, पराली तो खेत में खपाने के लिए है। और फिर उसके मशीनें जो है, कहीं हम उसको बेंडिंग करते हैं, फिर लोड करते हैं, फिर फैक्ट्रियों में बेच के भी आते हैं। ये बिजनेस भी है ये। कुछ लोग, जैसे सरकार चाहती है भाई इसको ना जलाया जाए, या तो इसको खेत में खपाओ या इसको फिर पैकिंग करके इंडस्ट्री में पहुंचाओ। सर, नतीजे आए हैं आज अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं, क्या रिएक्शन? अभी देख रहे हैं, ट्रंप साहब जीत गए और वो तो कहते हैं उम्मीद से ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आया अमेरिका में। ये आपके सामने चल रहा है, ये जो हमारे मैडम जीतनी चाहिए थी, लेकिन चुनाव है तो लोगों का फैसला स्वीकार करना चाहिए। सर, एक फैसला उन्होंने भी लिया था, खासकर जो इलीगल तौर से या वहां पर रह रहे हैं, और ज्यादातर अगर हम बात करें तो भारतीय और जितने भी देशों के हैं, कि उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसका भी डर है कि जो वहां पर रह रहे हैं इलीगल तौर पर। देखिए, मजबूरी में कोई क्या काम करता है, और मजबूरी में किया काम कभी अच्छा नहीं होता। उसके दायरे में फिर कहीं ना कहीं वो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। सिस्टम में काम अच्छा होता है, जो शांति से करे, अच्छी सारी चीजें सोच के फैसले ले, जो नियम से चले, वही ठीक होता है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, एक रिएक्शन है आपसे। हाल ही में सर एक फैसला जो है लिया गया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की ओर से, जहां पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर जो डिप्यूटेड हैं सिखधारी अमृतसर जो मुलाजिम हैं, उन्हें जो है किरपान रखने पर रोक लगाई गई है। देखिए, ये धार्मिक वो है, चिन्ह है, ये पंथ का है, इसमें उनकी आस्था भी है। लेकिन कहीं कहीं जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो दूसरे लोगों को थोड़ी इस बात की मजबूरी हो जाती है, भाई कहीं किससे दिक्कत ना आ जाए। लेकिन ये हमारे जो धर्म में है, हमारे लिए तो ये जरूरी है, धर्म को मानना भी जरूरी है, धर्म का चिन्ह है, उस पर हम कोई वो नहीं कर सकते। लेकिन कहीं जब सबकी बात आती है, सारे समाज की, टोटल सारे देश की, विदेश की, उस पर कुछ देश के नियम कानून कायदे वहाँ काम करते हैं। और कनाडा इंडिया कॉन्फ्लिक्ट पर सर आपका क्या रिएक्शन है, जिस तरह की वीडियोस अब सामने आ रही हैं? देखिए, जो आस्था के केंद्र है, चाहे मंदिर है, चाहे मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चाहे कोई और भी चीज है, गिरजाघर है, चाहे, उनको डैमेज करना वैसे कोई अच्छी बात नहीं। वो तो उसको तो जो भी आस्था रखते हैं लोग, आस्था रखने वाले लोगों के लिए इतना कट्टरपन नहीं चलना चाहिए। सबको जीने का अधिकार है, सबको अपने आस्था रखनी दे, लेकिन ये चीजें ठीक नहीं है। इनकी तो जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर श्याम सिंह राणा। और सबसे अहम बात अगर हम बात करें तो डीएपी को लेकर कहा कि कोई कमी नहीं है, पैनिक की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, सरकार के पास पूरा प्लान है। और जिस तरीके से सर ने बताया कि 10 नवंबर तक हर एक जिले में किस तरीके से जो है खाद पहुंचेगी, उसकी जानकारी भी दी गई है। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।